चंदानगर एरिया में बच्चा भैया नामक एक युवक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करता था। हर रोज वो अपनी बाइक पे तेजी से जाते जाते रास्ते में जो भी लड़की दिखती उस पर लाइन मारता था और सीटी बजाता था। एक्सक्यूज मी, अरे हमरा पिछले वाली सीट में बहुत जगह है, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? जा रे बदमाश, लिफ्ट देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड है, तू जाके तेरी दादी को लिफ्ट दे। हट। बच्चा भैया की बेकार हरकतें देखकर सब लड़कियां चिढ़ती थी उससे। एक दिन बच्चा भैया रामनगर चौराहे पर गन्ने का रस पी रहा था। इतने में बगल में जो बस स्टैंड था वहां पर उसने देखा कि एक लड़कियों का ग्रुप बातें कर रहा है। ए रिया, तेरा बॉयफ्रेंड तो एकदम सलमान भाई जैसे दिखता है। उसकी चेस्ट, उसकी बाइसेप्स, ओ माय गॉड, सोच के मुझे तो शर्म आती है। अरे क्या जया, तू भी ना, मेरे शोना बाबू को लगता है तुम्हारी नजर लग गई है। हाँ, ये तो होने से रहा, मुझे भी एक बॉडी बिल्डर मिलेगा, देख लेना। अच्छा, तो ये बात है। उस सोना बाबू की तरह अगर हमने भी बॉडी बना ली तो हमें भी मस्त गर्लफ्रेंड मिलेगी। अभी तक ही पता नहीं होने से काफी टाइम वैसे ही बर्बाद कर दिया हमने। ऐसा सोचकर बच्चा भैया पास वाले जिम में दाखिल हो गया। वहां सलीम भाई नाम के पर्सनल ट्रेनर को मिलकर उसने लड़कियों के मामले में जो भी तकलीफ थी सब बता दी। सलीम भाई, अरे हमको 1 महीने में सलमान खान जैसा बॉडी चाहिए। बाइसेप, ट्राइसेप, 6 पैक, फैमिली पैक, अरे जितना भी पैक है सब चाहिए हमको। तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगा हम। अरे फिकर मत करो भाई, हम तुमको पूरा सलमान भाई जान के जैसन बना देंगे। अरे मसल बनाने के बाद पार्टी देना पड़ेगा। ऐसे सलीम के मोटिवेट करने से बच्चा भैया ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। सलीम भाई बच्चा भैया को बहुत कठिन एक्सरसाइज करवाते थे। हर रोज एक्सरसाइज करने के बाद बच्चा भैया आईने के सामने खड़े होकर अपने बाइसेप्स को टेप से नापने लग जाते थे। एक्सरसाइज चालू करने के 10 दिन हो जाने के बावजूद भी सलमान की तरह बॉडी ना बन पाने पर, अरे यार सलीम भाई, इतना सब करने के बाद भी ये मसल काहे नहीं बढ़ रहा है? अरे कोनो शॉर्टकट हो तो बताओ यार। अरे ये प्रोटीन पाउडर पिया ना तो मसल और जल्दी बनेंगे, समझे? ऐसा का? तो ये पहले काहे नहीं बताया यार तुम? जल्दी वो पाउडर दे दो हमको। ई लो रेगुलर। इरेगुलर? अरे तो फिर वो का है? अरे वो स्पेशल माल है भैया, स्ट्रॉबेरी गोल्ड, बहुत महंगी है, मसल भी जल्दी बनेंगे उससे। अरे तो फिर हमको रेगुलर कहाँ पकड़ा दिए जी? अरे चाहे जितना भी महंगा हो, हमको स्ट्रॉबेरी गोल्ड ही चाहिए। जितना सीसी तुम्हारे पास है सब हमको दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी बॉडी बनाकर लड़की पटाना है यार। ऐसे जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन पीते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बच्चा भैया सुबह से शाम तक जिम में ही रहता था। इसके बाद बच्चा भैया को प्रोटीन की लत लग गई। अब जहां देखो वहां प्रोटीन ही प्रोटीन होता था। अरे मारो यार मारो, और मारो यार, और मारो। छी छी, कैसे लोग आ जाते हैं सलमान भाई, शर्म नहीं है एक पैसे का। अरे सॉरी मैडम, अब आप वो है ना, वो कोना में जाके आराम से वर्कआउट कर लीजिए। उधर जाइए मैडम, उधर। अरे बच्चा भैया, अरे मारो मारो बोला तो क्या फाट मारोगे? अरे तुमको हम जानी ब्रावो बनाने का सोच रहा हूँ और तुम तो आयरन मैन बनते जा रहे हो। ऐसे ही गैस छोड़ते रहोगे ना तो यहाँ हमारे सारे कस्टमर भाग जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं कि वो प्रोटीन शेक ज्यादा नहीं पीना है और तुम सुनते ही नहीं हो यार, दबा के पिए जा रहे हो। ऐसे ही ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा चेस्ट एक्सरसाइज पे ध्यान देने से जितना सोचा था उससे ज्यादा चेस्ट फूल गया। इतने में वैलेंटाइन डे, जिसका बच्चा भैया बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आ ही गया। उस दिन उन्होंने तय किया कि वो कोई ना कोई एक लड़की को प्रपोज करेंगे ही।
इसलिए क्लीन शेव करके टाइट फिट टी शर्ट और जींस पहनकर बस स्टॉप चले गए। बस स्टॉप में एक खूबसूरत लड़की अकेली बस का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी दीदी, टाइम क्या हुआ? दीदी, हाँ, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ दी। टाइम क्या हुआ? ए हैंडसम, नाइस बॉडी, माई सेल्फ दीपक, हमसे दोस्ती करेगी? वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। वो सुबह सुबह उठकर अच्छे से घर की साफ सफाई करता और फिर चाचा जी के दुकान पर नाश्ता करने जाता। चाचा जी के दुकान की पूरी सब्जी उसको बहुत स्वादिष्ट लगती थी। ऊपर से एक प्लेट पूरी सब्जी का दाम सिर्फ 10 रुपए था। एक दिन रिंकी छत पर आम तोड़ने गई, पर आम इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ था कि उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये देखकर दीपेश, जो पेंट हाउस से देख रहा था, वो रिंकी के पास जाता है। क्या हम कोशिश करके देखें? अरे हमसे भी नहीं हो रहा है, पर हमरे पास एक तरकीब है, अगर आपको कोनो ऐतराज ना हो तो। मेरे पास भी ऐसी ही कुछ तरकीब थी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। तब से रिंकी दीपेश के लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना बनाकर छुप छुप के ले जाया करती थी। दीपेश रोज रिंकी के साथ उसके कॉलेज तक जाया करता था। कॉलेज खत्म होते ही दोनों साथ में पनामा सेंटर में पानी पूरी खा के फिर घर जाते थे और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार बहुत ही गहरा हो गया। अरे हम डरता हूँ कि अगर यही बात तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो यह पेंट हाउस में हमको गाड़ देंगे। फिक्र मत करो, हम दोनों की शादी के बारे में मैं कल ही मेरे पापा से बात कर लूंगी। शादी? अरे हम तो कुछ भी खा पी के जी सकता हूँ, पर हम तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता भी है क्या? वैसे तुम इतने डरपोक हो, मुझसे प्यार कैसे कर बैठे? ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। दीपेश रिंकी के साथ कॉलेज तक चला गया और रिंकी के अंदर जाने का इंतजार करके वो अपनी ऑफिस की ओर निकल गया। इतने में बच्चा भैया और उसके साथी